की बार मेला में एक दूसरे को हाथ पकड़ के रहेंगे। धनुआ सब्बों को हाथ पकड़ के रहेगा और मैं अपनी जान पूनम को हाथ पकड़ के रहूंगा। और जब तक हम मेला में घूमेंगे ना तो एक दूसरे को हाथ छूटना ही ना चाहिए। गलती से भी इतनी मजबूती से पकड़ के रखना, पिछली बार की तरह ढोंग नहीं करने। और अगर एक बार हाथ छूट गो फिर वो आदमी ढूंढे चला मिलेगा मेला में पिछली बार की तरह। पिछली बार तेरी वजह से गायब हुई ना सबको। एनी हाथ छोड़ो हो गया को। मैंने कहा को हाथ छोड़ो याको मन आइसक्रीम खाने का कर रहा हो तो मैंने याको आइसक्रीम दबा दी। फिर यू मोते कहवे कि मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगी तो मैंने याको 2 आइसक्रीम दबा दी। फिर यू उन 2 आइसक्रीम ने एक हाथ में थोड़ी पकड़ कर रखती तो मैंने याको हाथ छोड़ दिया तो यू आइसक्रीम चूसती चूसती खो गई। फिर तो वो बार सीन हुआ, नजर हटी, दुर्घटना घटी तो यू मिली ना पूरे मेला में। कितनी ढूंढी हमने, 3-4 घंटा ढूंढी। तो अब क्या यही मार कह रहा हूँ तो आपके हाथ में छोड़ दी या कहीं दोबारा या कोई आइसक्रीम चुसवान लगे। ना छोड़ू हाथ। अब की बार मेला में सब में पहले जितने भी बड़े चरख होंगे ना उन पे झूलना है। वहाँ के बाद फिर जितने छोटे चरख है उन पे झूलना है। कुछ चीजें छोड़नी है आपके मेला में। अब की बार छोले भटूरे खा रहे हैं तो सेल्फी लेनी है, या गुलाब जामुन खा रहे हैं तो सेल्फी लेनी है। मतलब मेला में जो कुछ भी खा रहे हैं ना तो सेल्फी लेनी जरूरी है। सेल्फी जरूर लेनी है चाहे कुछ भी खा लो मेला में, ताकि फिर उन फोटो को याद के तौर पर देख सकें। समझे? हाँ समझ गए। तो यहाँ मेला पे कम से कम 50-60 हजार रुपया तो मैं ले लूंगा पापन पे, और कुछ सब्बू ले लेगी अपने पापन पे 20-30 हजार रुपया, तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो 1 लाख रुपया में पूरा मेला घूम लेंगे, पूरा मेला। सही है? हाँ सही कह रहा बिल्कुल तू। अरे भज्जी यार मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, थोड़ा तू उसे मार्केट में जाके दिखा ला ना, और उससे जाके ये जरूर पूछ लेना इसमें क्या खराबी आ गई है। कैसा बुद्धि चल गई है क्या तेरी? आज दशहरा का मेला है और मैं मेला जाने की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, और तू कह रहा है कि मेरे लैपटॉप पर दिखा ला। करने या लैपटॉप सही कराने छोटे मोटे काम क्यों भी क्या भज्जी। और मैंने तो पहली बार मदद मांगी है, तो मैंने पहली बार ही मैंने कर दी, तो तेने पहली बार मदद मांगी है। तो मेरा लैपटॉप सही करा ला ना, लैपटॉप सही करा ला। अगर मैं घर में ठाली पड़ा हुआ हो तो, अगर मैं घर में पड़ा बोर हो रहा हो तो तब मैं तेरे काम के लिए चला जाता, तब कोई दिक्कत नहीं मेरे। पर आज मैं मेला जाने की तैयारी कर रहा हूँ तो आज ही काम पड़ा मोते। मैं नहीं जाऊंगा क्या लैपटॉप सही कराने, और फिर तू भी कहीं मेला देखने में जा पावे। अच्छा तो अब तू मेरे को मेला जाने से रोकेगा? हाँ रोकूंगा तुझको मेला जाने से। बेटा अगर तो में और मुंह में एक ही खून हो, पर दिमाग हम दोनों में एक जैसा नहीं हो सकता। दिमाग के मामले में भज्जी जीनियस था और जीनियस है और जीनियस ही रहेगा। तू रोक लेगा मुझे मेला जाने से? मैं भी देखूं आज तू कैसे जाएगा मेला, तेरे दिमाग ही देखेंगे आज हम। बकचोदी कर रहा है भज्जी से, खामा खा के बकचोदी। यू रोक लेगा हमें मेला जाने से? चलो ही जा तो अपने बड़े भैया के लैपटॉप सही कराने। अब वो खामखा की गुस्सा आएगा तो ज्यादा से ज्यादा तो 1-2 घंटा लग जाता है लैपटॉप सही कराने में। अब तेरा भैया तेरी मेला जाने की और मने कर रहा है, तो मेला और न जान देगा अब। पागल है रही है क्या सब? तू का टेंशन ले रही है? वो मेरा बड़ा भैया मुझको मेला जाने से रोक लेगा भला? अगर मैं वहाँ पर लैपटॉप सही कराने न गया तो वो मुझको मेला जाने से रोक लेगा? मेरे पापन के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरे को मेला जाने से रोक सके। बस वो पापा ही है जो मेरे को बस मेला जाने से रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में मेरे को मेला जाने से। तुम टाइम से तैयार हो जाइए, 12-12:30 बजे मेला को निकलेंगे हम। और मैं जब तक पापन पे 50-60 हजार रुपया ले रहा हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। और भज्जी मैं भी अपने पापन पे कुछ पैसा ले लूं? ना तू मतलब अपने पापन पे पैसा, तेरे पापा वैसे तो पैसा न देंगे। ज्यादा से ज्यादा तेरे पापा तो 300-400 रुपए दे देंगे, पर तू मांगी मत अपने पापन से पैसा। बड़ी मुश्किल से कमा में यार वो 100-200 रुपए दिन के। मैं दिखाऊंगा तुमको अपने पैसे से मेला। हाँ ठीक है। बादंगो आज या यू रहेगा घर में या मैं घर में रहूंगा? जिंदगी में या तो पहली बार काम की गई होगी, और पहली बार में इतनी बुरी झंड खट जाएगी, वो भी वाके दोस्तों के सामने। बड़ा दिमाग कर रहा हूँ। मैं भी देखूंगा यार मैं कितना दिमाग है आज या मेले से बांगो में। मैं भी देखूंगा मेरे होते हुए मेला कैसे जाएगा। यू अपने बड़े भैया को तो चूतिया समझ रहा है। यो सोच रहा हूँ तो बोला रहे भैया घर में कुछ ना आवे यहाँ पे, पर आज पता चलेगी या को बड़े भैया में कितना दिमाग है। आज तू मेला जाके दिखा भज्जी, मैं भी देखूं मेरे होते हुए कैसे जाएगा तू मेला।
मेरी ये बेइज्जती है तो जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ कि हम दोनों का बेशक खून एक जैसा हो, पर हम दोनों का दिमाग एक जैसा नहीं है। तुझसे ज्यादा दिमाग है मेरे में। मैं भी देखूंगा आज तुम्हें मुझसे ज्यादा कैसे दिमाग है ना। आज मैंने तू पछताने पे मजबूर कर दिया। मेरा भी नाम खज्जी ना है। मम्मी तू ऐसे ही बैठी है, तेरे को मेला देखने नहीं जाना क्या? अरे हम घर से जल्दी निकलेंगे तो वहाँ से जल्दी आ पाएंगे घर पर। तू अभी ऐसी बैठी है। अरे मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता तैयार होने में, मैं हो जाऊंगी तैयार। अरे ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा टाइम नहीं लगता। तू ऐसी ऐसी करके फिर 2-3 घंटे लगा लेती है जब तू तैयार होने बैठती है। चल जल्दी जा, तैयार हो जा मेला देखने के लिए। चंदा से अच्छा मामा कौन, सूरज से अच्छा चाचा कौन, दुनिया में सबसे प्यारा पापा कौन, धारा ओ धारा, भज्जी के पापा धारा, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा देता कौन, दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा करता कौन, पापा, भज्जी के पापा, पापा अरे या बकचोदिया बंद कर ले। मुझे भी पता तो पैसा चाहिए मेला को। मेरे सामने ज्यादा घूमत खा बे। पैसा चाहिए ना दशहरा के मेला को। हाँ सही सही पकड़े पापा। पर तो को कोई पैसा वैसा ना मिलेगा। मैं और तेरी मम्मी जा रहे हैं मेला देखने, तो हमारे साथ ही चलेगा अब की बार मेला देखने, समझ गए? पापा मैं तुम्हारी बात समझ तो गया, पर तुम्हें भी पता है मैं अपने यार दोस्तों के संग मेला देखने जाऊं। तुम मम्मी दिखाओ आराम से मेला, आपस में खेलो कूदो कुछ भी करो वहाँ जाके, पर मैं तो अपने यार दोस्तों के संग नहीं जाऊंगा मेला देखने। अब यह बात तुम भी जानते होंगे पापा, तुम्हारे संग काम मजा आएगा जितना यार दोस्तों के संग आएगा। जब तुम मेरी सी उम्र के होंगे तब तुम अपने यार दोस्तों के संग ही तो जाते होंगे मेला देखने, और तुम लोग अपने संग ले जाने की बात कर रही हो। जो अपने बचपन के यार दोस्तों के संग मेला देखने में मजा आता है ना, वो किसी के संग नहीं आता। और मैं तुम्हारे संग जाऊंगा तो भोंदुआ की तरह जाऊंगा और भोंदुआ की तरह घर पे आ जाऊंगा, मजा ही ना आ पाएगा मोगू। तो मोगू अपने यार दोस्तों के संग ही जाना मेला देखने। मैं कह रहा हूँ अब की बार हमारे साथ ही जाएगा तो मेला देखने। अरे भज्जे के पापा, भज्जे को अपने यार दोस्तों के साथ ही जाने तो मेला देखने के लिए। हम दोनों अकेले चलेंगे, कोई बात नहीं। सही कह रहा है भज्जी, जो मजा अपने यार दोस्तों के साथ मेला देखने में आता है वो किसी के साथ नहीं आता। इस बात को तो तुम भी अच्छी तरीका से जानते होगे। बता कितने पैसे चाहिए? ज्यादा पैसा ना चाहिए पापा, बस 60-70 हजार रुपया तो चाहिए। क्या कह रहा हो, दोबारा बोलिए। 60-70 हजार? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? पिछली बार तो मैंने तुमको 35,000 रुपया दिए और अब की बार में पूरे दुगनी कर दिए। पापा वो पिछली बार की रही, अब की बार सामान महंगा होगा मेला का, तो यही मारे 70,000 रुपया तो बहुत है, इतने तो होने चाहिए। बिल्कुल भी 70,000 रुपया मिलेंगे तो पापा कोई बात ना, 65,000 रुपया दे देंगे। ना मिले तो 60 दे दिए, चलो कोई बात ना। याद नहीं चमक देंगे पापा, नहीं तो बजट बिगड़ जाएगा ना, मैं मजा भी ना ले पाऊंगा मेला में। तेरी बुद्धि चल रही है क्या? 60,000 रुपये ना हूँ मैं, याद नहीं चमक देंगे ना, याद नहीं चमक देंगे। तो फिर कितने दोगे तुम? पिछली बार 35,000 रुपया दिए, तो अब की बार भी तुमको 35,000 रुपये मिलेंगे। ये 35,000 में कौन सा मेला दिखे पापा? ये सही बात नहीं है तुम्हारी। तो पापा ऐसा करो तुम, तुम्हारा ना मेरा, तो 50,000 रुपया दे दो। अब पापा अब कम मत करिए पापा, मुझे भी मजा ले लेना। एक साल में तो मेला आ गई दशहरा का है। अरे भज्जी के पापा दे दो 50,000 रुपए भज्जी को। तू भी भज्जी की मम्मी या सर पे बैठा के रखा कर हरदम। चल मिल जाएंगे तो 50,000 रुपया। थैंक यू पापा, थैंक यू। तुम जैसे पापा जितनी भी बार मैं धरती पर जन्म में लूं ना, हर बार मिले तुम जैसे पापा मुझको। मैं तो धन्य है पापा, तुम जैसे पापा न पा गए। अब बस कर, अभी जब बांगा बेटा तो को मिला पापा। अरे तू भी ले लिए मुझे 50,000 रुपया, तू टेंशन मत ले। मगु पैसा ना चाहिए पापा तुमसे। आज पता ना सुबह से मगु कोई दिक्कत सी है रही है। का दिक्कत सी है रही है? कैसी दिक्कत? वो पापा सुबह से ही चक्कर से आ रहे हैं मुझको, और पेट में दर्द है रहा है, और माथे में भी दर्द है रहा है, और तुम मुझको धुंधले से देख रहे हो। पता ना का है रहा आज मुझको, चक्कर से आ रहे पापा, और तुम मुझको धुंधले से दिख रहे हो। का अब तो और मेरी आंखों के सामने तुम मिटते जा रहे हो पापा। यू का डॉक्टर साहब कुछ पता चला का हुआ याकू? बेटा अभी तो कुछ पता नहीं चला है, पर हम चेकअप कर रहे हैं। जैसे ही हमको पता चल जाएगा हम तुमको तुरंत बताएंगे। याकू सुबह से चक्कर आ रहे गई है, और एक पेट में भी दर्द गई है, और माथे में भी दर्द गई है, और ये खड़ा गिर गया
बेहोश है गो, तो कुछ तो हुआ होगा याकू। अरे बेटा, मैं तेरे से कह तो रहा हूँ, जैसे ही हमको पता चल जाएगा क्या हुआ है इसके साथ, हम तुमको तुरंत बताएंगे। पर अभी हमारे पकड़ में कुछ नहीं आया है। जब तुम्हारे पकड़ में कुछ ना आया तो ये वैसे बेहोश है गो। पापा, मम्मी तुम जाओ यहाँ से, भज्जी है मेरे पास। पापा, तुम मम्मी को अच्छी तरीका से मेला दिखा के लाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर में। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भज्जी है ना मेरे पास। और मैं भी तो मेला जब भाई के साथ भाई रहता है तो भाई वैसे ही ठीक हो जाता है। मुझे भज्जी को अपनी आंखों के सामने देखकर और हिम्मत मिलेगी, मैं और जल्दी ठीक होऊंगा। पापा आप जाइए, आप टेंशन मत लीजिए पापा, आप जाइए, आप मम्मी को अच्छी तरीका से मेला दिखा के लाइए पापा, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, ठीक है। भज्जी, तू खज्जी के पास ही रहियो, ठीक है? जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक तू इसकी नजरों के सामने ही रहियो, समझ गए? हाँ ठीक है पापा, ठीक है। आजा भज्जी की मम्मी। तो बेटा तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं फिर आता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। भाई तू सुबह तो मुझे फूट फूट कर लड़ रहा हो, अब एक साथ तो कुछ चक्कर आने लगे, पेट में दर्द होने लगा और दिमाग में दर्द होने लगा, जो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ेगा तू आके। अब किसी की मौत को कौन रोक सकता है? जो मेरे किस्मत में लिखा है वो तो होना ही था। तेरी किस्मत विस्मत में कुछ ना लगा, तू खामखा मुझको मेला जाने से रोक रहा है, मैं समझ रहा हूँ तेरी चालाकी है। हाँ रोक रहा हूँ तुमको मेला जाने से, क्या कर लेगा तू? क्या ड्रामा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? ड्रामा जब मुझको कुछ हो ना तो डॉक्टर को कोई घंटा पता चलेगी मुझको क्या हुआ क्या ना हुआ, कैसे मैं बीमार पड़ा हूँ, कैसे मुझको चक्कर आ गए और मैं कैसे बेहोश हो गया हूँ। बहाने बना रहा हूँ मैं ताकि तू मेला न जा सके। और अब तू हॉस्पिटल से बाहर निकल के देखा, अगर तूने हॉस्पिटल से कदम बाहर रख दिया ना तो दोबारा बेहोश होने का नाटक करूंगा, पर पापा यहीं आकर तेरी गांड पर डंडा न बजाया ना तो मेरा भी नाम खज्जी ना है। यार ऐसा मत कर, तू मैं यार दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये तो खतरनाक प्लान बनाई है मैंने यार, माफ कर दे मुझको यार, मुझे चला जान दे। मेरी सब्बो मेरी पूनम इंतजार कर रहे होंगे बाहर यार। कभी कभार तो मेला आवे, साल में एक बार आवे तो मेला तो देखिए हमने। मुझे को पता है तू इतनी खतरनाक प्लानिंग बनाएगा, इतनी बुरी लग जाएंगी मेरी बातों को। मैं तो मजा ले रहा था तो सुबह यार, भैया भैया में कैसी लड़ाई। चला जान दे मुझको मेला देखने, ना जान दूं। जब तक मैं ठीक ना हुआ ना तब तक तुम मेरी नजर के सामने से हिल मत जाइए। हाँ पापा भी यही बात कह गए तो। और जैसे तुम मेरी नजर के सामने से हटाओ, अभी मरने का नाटक करूं मैं यहाँ पे। यार ऐसे मत कर भैया, छोटे भैया हम तेरा मोहते गलत सलत निकल जाए कभी कभी यार। ऐसा करेगा तो मेरे संग, अपने छोटे भैया के साथ ऐसा करेगा तो? मुझे मत बोले, मुझको अभी चक्कर आ रहे हैं और बेहोश भी होने वाला देखूं मैं दोबारा। ले है भी गया बेहोश।